नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 9 की संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण पढ़ रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग कारक प्रकरण, वाक्य प्रयोग, पत्र लेखन इत्यादि को पढ़ चुके हैं। आज हमारी पाठ्य वस्तु उपसर्ग है। इसे हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके प्रथम भाग में आज हमारी पाठ्य वस्तु क्या है। विवेच्य विषय। बच्चों, आज हम जानेंगे उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का क्या स्वरूप है, उपसर्ग किसे कहते हैं। उसके बाद हम उपसर्ग की संख्या, उनके नाम और अर्थ को जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम सोपसर्गक धातुएं और उनके अर्थ को आज समझेंगे। सोपसर्गक शब्द का अर्थ है जिस धातु में उपसर्ग लगा हो, उसे आज हम पढ़ेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्न देखेंगे। उपसर्ग का स्वरूप। बच्चों, जो शब्दांश धातु, संज्ञा अथवा विशेषण आदि में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करें या उसके अर्थ को पूर्णतया परिवर्तित कर दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग धातु, संज्ञा अथवा विशेषण में पूर्व में प्रयुक्त होते हैं और उसके साथ जुड़ करके उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, हार। हार शब्द का अर्थ आपको पता है। यदि हम इसे संज्ञा रूप में माने तो यह एक आभूषण होगा और यदि क्रिया रूप में माने तो यह हार अर्थात हार जाना इस अर्थ को बताएगा। और इससे पूर्व में जब वी उपसर्ग जुड़ा तो रूप बना विहार और अर्थ पूरी तरह से बदल गया। दूसरा उपसर्ग आंग। आंग का आ उपसर्ग बचता है, आ जुड़ा और रूप बना आहार। इसने हार के अर्थ को पूरी तरीके से बदला और भोजन अर्थ बताने लगा। सम उपसर्ग लगा, रूप बना संहार अर्थात विनष्ट कर देना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम किसी क्रिया, शब्द में कोई उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो उसका पूरा अर्थ बदल जा रहा है। आज हम धातु रूप में इन उपसर्गों को जोड़ करके देखेंगे और जानेंगे कि कैसे ये जुड़ करके पूरे अर्थ को परिवर्तित करते हैं। सर्वप्रथम हम उपसर्ग की संख्या और उनके अर्थ को जान लेते हैं। बच्चों, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं, जिनके नाम हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। इनका एक सूत्र भी है, लेकिन सरलता से समझ में आ जाए इसलिए हमने प्रत्येक उपसर्ग का पृथक पृथक नाम उल्लेख किया है। यहाँ पर पृथक पृथक लिखा है। बच्चों, अब हम एक एक उपसर्ग का अर्थ जान लेते हैं।
हमारा पहला उपसर्ग है प्र। प्र का अर्थ है अधिक। परा, परा का अर्थ है उल्टा अथवा पीछे। अप, इसका अर्थ है दूर या हीनता, न्यूनता। बुरा, ये सब अप उपसर्ग के अर्थ हैं। सम, इसका अर्थ है अच्छी तरह से। अनु, अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे। अव, इसका अर्थ है नीचे अथवा दूर। निस, इसका अर्थ है बिना, अलग। ये निस उपसर्ग के अर्थ हैं। आंग, इसका अर्थ है तक या कम। नी, इसका अर्थ है नीचे या निषेध। आदि, ऊपर या श्रेष्ठ। अपि, इसका अर्थ है निकट। अति, इस उपसर्ग का अर्थ है बहुत। सु, इसका अर्थ है सुंदर। उत उपसर्ग, इसका अर्थ है ऊपर। अभि, अभि उपसर्ग का अर्थ है सामने और। प्रति उपसर्ग, प्रति, इसका अर्थ है चारों ओर। उप उपसर्ग, इसका अर्थ है समीप, निकट। बच्चों, अभी आपने जो पढ़ा ये उपसर्गों के स्वयं के अर्थ हैं। जब ये किसी धातु, संज्ञा अथवा विशेषण में जुड़ते हैं तो ये स्वयं का भी अर्थ छोड़ देते हैं और संज्ञा, धातु अथवा विशेषण के अर्थ को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देते हैं। अब हम सोपसर्गक धातुएं अर्थात उपसर्ग से युक्त धातुएं और उनके अर्थ को देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह किसी धातु में जुड़ करके उनके अर्थ को बदलते हैं। हमारी पहली धातु है भू धातु। बच्चों, आप जानते हैं कि भ्वादिगण की जो प्रथम धातु है वह भू धातु है, जिसका अर्थ होता है होना। लट लकार में इसका रूप चलता है भवति, भवतः, भवन्ति। उसी रूप में जब ये उपसर्ग जुड़ेंगे तो क्या अर्थ बनाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, यहां एक रूप हमें दिखाई दे रहा है अनुभवति। यहां भू धातु का रूप है भवति और उससे पूर्व में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। रूप बना अनुभवति और उसका अर्थ होता है अनुभव करता है। तो आपने देखा यहाँ अनु जो उपसर्ग है उसने अपने स्वयं के अर्थ को छोड़ा और भवति होता है अर्थ को परिवर्तित करके अनुभव करता है, ऐसा अर्थ
बनाया। एक दूसरा उदाहरण है आविर्भवति। यहां पर दो उपसर्ग लगे हुए हैं, आंग और वी। इसका अर्थ होता है निकलता है, प्रकट होता है। परिभवति, यहां पर परि उपसर्ग लगा हुआ है और रूप बना परिभवति। अर्थ हुआ तिरस्कार करता है। संभवति, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम उपसर्ग लग करके संभवति रूप बना और अर्थ हुआ पैदा होता है, मिलता है। अभिभवति, इसमें अभि उपसर्ग लगा हुआ है। रूप बना है अभिभवति और अर्थ होता है तिरस्कृत होता है। पराभवति, पराभवति, पराभवति में परा उपसर्ग भू धातु से मिलकर के पराभवति बना है और इसका अर्थ होता है हराता है। प्रादुर्भवति, इसमें प्रा उपसर्ग और दुर उपसर्ग लग करके प्र आंग दुर, ये तीन उपसर्ग लगे हैं इसमें और रूप बना है प्रादुर्भवति। अर्थ हुआ उत्पन्न करता है। प्रभवति, प्र उपसर्ग लग करके रूप बना है प्रभवति। अर्थ होता है समर्थ होता है, निकलता है। उद्भवति, उत उपसर्ग भवति में लगा और रूप बना उद्भवति। त को द हो गया है और अर्थ हुआ उत्पन्न होता है। अब हम एक दूसरी धातु देखते हैं, नी धातु। ले जाने अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। इसका लट लकार में रूप चलता है नयति, नयतः, नयन्ति। देखिए नयति यहां पर उल्लिखित है, इसका अर्थ है ले जाता है। इस नयति में जब अभि उपसर्ग लगा तो रूप बना अभिनयति और अर्थ हुआ अभिनय करता है। आनयति, आंग उपसर्ग लग करके आनयति बना और अर्थ हुआ लाता है। परिणयति, परि उपसर्ग लगा है और न को ळ आदेश हो गया है। स्वरूप बना है परिणयति। अर्थ हुआ विवाह करता है। अपनयति, अप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से अपनयति रूप बना है और अर्थ हुआ है हटाता है, दूर करता है। उन्नयति, उत उपसर्ग पूर्वक नी धातु से स्वरूप बना उन्नयति और अर्थ हुआ ऊंचा उठाता है। अनुनयति, अनु उपसर्ग पूर्वक नी धातु से स्वरूप बना अनुनयति। अर्थ हुआ मानता है,
उपनयति, उप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से स्वरूप बना है उपनयति। इसका अर्थ है उपनयन करता है अथवा पास ले जाता है। उपानयति, उप उपसर्ग आंग उपसर्ग लग करके रूप बना है उपानयति, जिसका अर्थ होता है पास लाता है। व्यपनयति, वी उपसर्ग और अपि उपसर्ग लग करके नी धातु से स्वरूप बना है व्यपनयति, दूर करता है। निर्णयति, निर उपसर्ग से नी धातु से यह निर्णयति रूप बना है और अर्थ है निर्णय करता है। प्यारे बच्चों, अब हम क्री धातु का स्वरूप देखेंगे। क्री धातु करने अर्थ में प्रयुक्त होती है। करोति, इसका लट लकार में रूप बनता है। इसका अर्थ होता है करता है। इसमें जब अप उपसर्ग लगा तो रूप बना अपकरोति और अर्थ हुआ बुरा करता है। विकरोति, वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से रूप बना विकरोति और अर्थ हुआ विकार पैदा करता है। निराकरोति, निर उपसर्ग और आंग उपसर्ग युक्त क्री धातु से रूप बना निराकरोति और अर्थ हुआ हटाता है। संस्कारः, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से रूप बना संस्कारः और अर्थ हुआ सुसज्जित करना। प्रत्युपकरोति, प्रति उपसर्ग उप उपसर्ग क्री धातु से मिलकर के रूप बनाए प्रत्युपकरोति और अर्थ हुआ उपकार का बदला देता है। इसी से प्रत्युपकार भी बना है। उत्कुरुते, उत उपसर्ग से क्री धातु जब संयुक्त हुई तो रूप बना उत्कुरुते। यह आत्मनेपदी में है और इसका अर्थ हुआ चुगली करता है। अनुकरोति, अनु उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से रूप बना अनुकरोति और उसका अर्थ हुआ नकल करता है। इसी से अनुकरण भी बना है। उपकरोति, उप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से उपकरोति स्वरूप बना और इसका अर्थ होता है उपकार करता है। परिष्करोति, पर उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से परिष्करोति बना और अर्थ हुआ सजाता है। आविष्करोति, आंग उपसर्ग पूर्वक वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से आविष्करोति बना और अर्थ हुआ ढूंढता है। अपकारः, अप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अपकारः रूप बना और अर्थ हुआ दूसरे का अहित। संस्करोति, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्करोति बना और अर्थ हुआ शुद्ध करता है। प्रकुरुते,
प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से प्रकुरुते बना है और अर्थ हुआ है जबरदस्ती करता है। गम धातु यह जाने के लिए प्रयुक्त होती है। इसका लट लकार में रूप चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। यही यहाँ पर स्वरूप है। इसका अर्थ होता है जाता है। अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अनुगच्छति रूप बना और अर्थ होता है पीछे चलता है। अनुगमन भी इसी से बना है। अधिगच्छति, अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अधिगच्छति बना और रूप बना प्राप्त करता है। निर उपसर्ग पूर्वक गम धातु से स्वरूप बना निर्गच्छति और अर्थ हुआ बाहर जाता है। उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से स्वरूप बना उपगच्छति और अर्थ हुआ पास जाता है। उत उपसर्ग, आ उपसर्ग और गम धातु ये मिल करके स्वरूप बनाए उदागच्छति। इसमें उत उपसर्ग, आंग उपसर्ग और गम धातु मिली है, उससे उदागच्छति बना है और अर्थ हुआ है ऊपर जाता है। आगच्छति, आंग उपसर्ग से जब गम धातु संयुक्त हुई तो अर्थ हुआ आता है और स्वरूप हुआ आगच्छति। अवगच्छति, अव उपसर्ग पूर्वक गम धातु से स्वरूप बना अवगच्छति और अर्थ हुआ जानता है। प्रतिगच्छति, प्रति उपसर्ग पूर्वक गम धातु से प्रतिगच्छति बना और अर्थ हुआ लौटता है। संगच्छति, सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु से संगच्छति बना और अर्थ हुआ मिलता है। प्रत्युत गच्छति, प्रति उपसर्ग उत उपसर्ग गम धातु से संयुक्त हुए और स्वरूप बना प्रत्युत गच्छति और अर्थ हुआ अगवानी के लिए जाता है। अपगच्छति, अप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अपगच्छति बना है और अर्थ हुआ है दूर जाता है। बच्चों, अब हम ह्री धातु को देखेंगे। ह्री धातु हरण करने अर्थ में या चुराने अर्थ में प्रयुक्त होती है कि हरण करके किसी को चुरा लिया जाए, या इसका लट लकार में जो रूप चलता है वह हरति ऐसा बनता है। उसका अर्थ होता है ले जाता है। अपहरति, अप उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से अपहरति बनता है और उसका अर्थ होता है छीनता है। उद्धरति, उत उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से उद्धरति बना है और उसका अर्थ हुआ उद्धार करता है। परि उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से परिहरति बना और अर्थ हुआ छोड़ता है। प्रहरति, प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से प्रहरति बना और अर्थ हुआ मारता है, प्रहार करता है। संहरति, सम उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से रूप बना संहरति और अर्थ हुआ मारता है, रोकता है, हटाता है। व्याहरति, वी उपसर्ग आंग उपसर्ग ह्री धातु से संयुक्त होकर के रूप बनाए व्याहरति और अर्थ हुआ बोलता है। अनुहरति,
अनु उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से अनुहरति बना और अर्थ हुआ नकल करता है। आहरति आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से आहरति बना और अर्थ हुआ लाता है। उदाहरति उत उपसर्ग आंग उपसर्ग ह्री धातु से संयुक्त होकर के रूप बनाए उदाहरति और अर्थ हुआ उदाहरण देता है। उपहरति उप उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से उपहरति बना और अर्थ हुआ भेंट देता है। विहरति वी उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से रूप बना विहरति और अर्थ हुआ घूमता है। व्यवहारति व्यवहार करता है। समाहरति सम उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से आंग उपसर्ग भी इसके साथ संयुक्त है। सम आंग और ह्री यह मिलकर के समाहरति बना है और इसका अर्थ होता है इकट्ठा करता है। स्था धातु ठहरने अर्थ में स्था धातु का प्रयोग होता है। स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है और लट लकार में तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति ये रूप चलता है तो तिष्ठति इसका अर्थ है ठहरता है, रुकता है। अनु उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से रूप बना है अनुतिष्ठति और अर्थ हुआ करता है। अधितिष्ठति अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से अधितिष्ठति स्वरूप बना और अर्थ हुआ है बैठता है, रहता है। अवतिष्ठते अव उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से अवतिष्ठते बना और अर्थ हुआ ठहरता है। उत्तिष्ठति उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से उत्तिष्ठति बना अर्थ है उठता है। उपतिष्ठति उप उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से उपतिष्ठति बनता है और अर्थ होता है पास बैठता है। संतिष्ठते सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से संतिष्ठते बनता है और अर्थ होता है मारता है। प्रतितिष्ठते प्रति उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से प्रतिष्ठते बनता है और अर्थ होता है रवाना होता है। उपतिष्ठते उप उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से उपतिष्ठते बनता है और अर्थ है मिलता है, उपस्थान करता है। वृत्त धातु होने अर्थ में प्रयुक्त होती है। वर्तते आत्मनेपदी में इसका यही रूप चलता है। परि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से परिवर्तते रूप बनता है और अर्थ होता है वापस जाता है। एक दूसरा अर्थ भी होता है घूमता है। निवर्तते नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से निवर्तते बनता है और अर्थ होता है लौटता है। अनुवर्तते अनु उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से अनुवर्तते बनता है और अर्थ होता है अनुसरण करता है। आवर्तयति माला फेरता है। प्रत्यावर्तते लौटता है। प्रवर्तते शुरू होता है। दिश धातु दिशति देने अर्थ में प्रयुक्त होती है। उपदिशति उपदेश देता है। निर्दिशति निर उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से यह बना है और अर्थ होता है बताता है। आदिशति आंग उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से आदिशति बना और आज्ञा देता है। संदिशति सम उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से संदिशति बना और अर्थ होता है संदेश देता है।
बच्चों, अभी तक आपने उपसर्ग पढ़ा और देखा कि कैसे धातुओं से युक्त होकर के उसके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम उस पर आधारित अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में उपसर्ग और धातु लिखिए। अनुभवति, अभिनयति, उपनयति, विकरोति, संस्कारः, अनुकरोति, उपगच्छति, अपगच्छति। बच्चों, आशा है आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।